2025 में वर्ल्ड बैंक का डेटा है कि जो भारत है ना, उसका जो माइनिंग सेक्टर है वो 50 अरब डॉलर हो जाएगा। उसके लिए जो लागत आ रही है ना, वो 85,000 करोड़ रुपए। गंगा बेसिन के अंदर ना पहली बारी इतने बड़े पैमाने पे हाइड्रोकार्बन जो है ना, उसकी खोज की जा रही है। जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं कच्चा तेल, उसमें आप सोचो कितनी कमी आएगी। कई बिलियन डॉलर्स हमारे जाते हैं। तो वहां के लोकल लोग हैं ना, वो तो इसको एक तोहफा मान रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं जय महाकाल चैनल। इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपसे कोई जानकारी मिस ना हो। इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। भारत को तेल और गैस के भंडार जो है ना, वो मिलते जा रहे हैं और रुकने का नाम नहीं ले रहे। इससे जो सऊदी अरब और मिडिल ईस्ट कंट्रीज है ना, उनकी नींद उड़ी पड़ी है। भारत अपनी मेहनत और लगन से तो आगे बढ़ रहा है। भारत की जो अर्थव्यवस्था है ना, उसने दुनिया को हैरान करके रखा हुआ है। 2024 में भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो 3.5 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा है। कुछ विशेषज्ञों का ये कहना है कि ये जो इकोनॉमी है ना, 60 ट्रिलियन डॉलर तक हो जाएगी 2030 तक, क्योंकि भारत की जो ग्रोथ रेट है ना, वो प्रति वर्ष 7% से ज्यादा है, जो कि चाइना और अमेरिका के बाद है। और ये कोई हवाई बात नहीं है। IMF जो है ना, उसने इसका डेटा रिलीज किया है। इसके पीछे का रीजन क्या है? भारत की स्मार्ट रणनीति और जो भारत एक्सप्लोर कर रहा है ना नेचुरल रिसोर्सेज को, जैसे कि सिल्वर, गोल्ड, कच्चा तेल, और जो भारत डील कर रहा है या रेयर मेटल्स की बाहर वाली कंट्रीज के साथ, तो ये भारत की इकोनॉमी को ना एक रॉकेट की तरह आगे बढ़ा रही है और हमें आत्मनिर्भर बना रही है नेचुरल रिसोर्सेज के सेक्टर के अंदर। इसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। जम्मू कश्मीर में हाल ही में 2023 के अंदर लिथियम के 5.9 मिलियन टन भंडार मिले हैं। अब लिथियम के जो भंडार है वो काम आते हैं टेक्नोलॉजी के अंदर, बैटरीज के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक कार्स के अंदर। और ये 5.9 मिलियन टन इतना बड़ा भंडार है कि जो भारत को बहुत बड़ा एक्सपोर्टर बना सकता है। ऑस्ट्रेलिया से हमने लिथियम के कुछ डील्स की थी 2.5 बिलियन डॉलर्स की। और उसके अलावा जो कॉपर के भंडार है ना, राजस्थान और MP में, वो भी 1.5 मिलियन टन हर साल हमें मिलते हैं। ये ना ही केवल भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे, लेकिन हमारी जो ऊर्जा क्षेत्र है ना, उसको भी सुरक्षित करेंगे। 2025 में वर्ल्ड बैंक का डेटा है कि जो भारत है ना, उसका जो माइनिंग सेक्टर है वो 50 अरब डॉलर हो जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब भारत को जो गैस और तेल का भंडार है ना, ये रुकने का नाम नहीं ले रहा। ये जो भंडार है, ये बलिया से लेके प्रयागराज तक है और 300 किलोमीटर वर्ग एरिया से ज्यादा है। वहां पे एक गांव है जिसका नाम है सागरपली। वहां पे 3000 मीटर तक जो ड्रिलिंग की जा रही है, उसके लिए जो लागत आ रही है ना, वो 85,000 करोड़ रुपए। भारत जो है ना, इसके ऊपर बहुत तेजी से काम कर रहा है और भारत चाह रहा है कि जल्द से जल्द जो बलिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऑयल रिजर्व्स है ना, वो कंफर्म हो जाए। गंगा बेसिन के अंदर ना पहली बारी इतने बड़े पैमाने पे हाइड्रोकार्बन जो है ना, उसकी खोज की जा रही है। और ONGC जो है ना, पिछले 4 साल से इस चीज में लगा पड़ा है। इसी के लिए ना उन्होंने जियोलॉजिकल, मैग्नेटिक और ग्रेविटेशनल सर्विस की है। और 4 साल की मेहनत के बाद ना, ये जो मेहनत है ना, वो रंग लाई। इसको करने के लिए ना 3 किलोमीटर तक कांटेदार तारें लगाई जा रही है ताकि कोई अंदर ना आ पाए इस एरिया के अंदर। 50 से ज्यादा वर्कर्स जो हैं वो सुबह शाम मेहनत कर रहे हैं। आसाम से जो एडवांस क्रेन्स मंगवाई गई हैं ताकि काम जल्द से जल्द किया जा सके। एनवायरमेंट जो डिपार्टमेंट है, उन्होंने भी इसकी अनुमति दे दी है और जो लाइसेंस है ना, वो वैलिड है 2026 तक। यदि बलिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये जो भंडार है कंफर्म हो जाते हैं ना, तो जो हमारे तेल का रिजर्व है वो 11% बढ़ेगा और जो गैस का रिजर्व है वो 9% बढ़ेगा। यानी कि जो पैसा हमारा बाहर जा रहा है ना, जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं कच्चा तेल, उसमें आप सोचो कितनी कमी आएगी। तो ये काम बड़ी तेजी से किया जा रहा है। ये जो हमें तेल के भंडार है, ये मिला कैसे, इसकी खोज कैसे हुई, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। इसकी खोज ONGC ने ना नेशनल सिस्मिक प्रोग्राम के तहत गंगा बेसिन सर्वे शुरू किया था। इसमें 2D सिस्मिक डेटा से 28,781 किलोमीटर लाइन, 3D डेटा से 1,363 किलोमीटर वर्क का विश्लेषण किया गया। इसके बाद हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंस पॉलिसी के तहत ONGC को यह ब्लॉक दिया गया था। साइंटिस्ट ने जियोलॉजिकल स्टडीज और सैटेलाइट से ये पक्का किया कि ये जो एरिया है ना, ये नेचुरल गैस से और तेल से भरा हुआ है। फरवरी 2025 में ड्रिलिंग का काम शुरू किया गया था और ये जो ड्रिलिंग का काम है ना, सागरपली विलेज NH31 और गंगा रिवर के बीच जो है खोदा गया था। अब जो टेक्नोलॉजी इसमें यूज हुई है ना, वो एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है। जब ड्रिलिंग की गई थी ना 3000 मीटर्स सागरपली डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वहां पे ऐसे खतरनाक केमिकल्स डाले गए थे ना, जिसकी वजह से जो सिक्योरिटी है उसको टाइट किया गया, क्योंकि वो जो केमिकल्स है ना, वो आम इंसान को हार्म कर सकते थे। वेस्ट वाटर को साफ करने के लिए ना मोबाइल इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट भी लगाया गया।
जो हर दिन 6000 लीटर वाटर को ट्रीट कर सकता है। ओएनजीसी ने लोकल पीपल को ये वादा किया था, इसके बदले ना वो 3 गवर्नमेंट स्कूल्स को सपोर्ट करेंगे और 16,50,000 करोड़ की लागत से 50 सोलर लाइट्स भी लगाएंगे। अब दोस्तों आप ये सोचो, अगर यदि बलिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये भंडार कंफर्म हो जाता है तो ये पेट्रोलियम का हब बन जाएगा। जो इस एरिया की इकोनॉमी है वो भी बूम होगी और रोजगार भी मिलेगा और भारत तो आत्मनिर्भर सेक्टर में बनेगा। ना ही केवल ये यूपी को तेल प्रदान करेगा बल्कि ये भारत को भी तेल प्रदान करेगा। अब जो हमारा इंपोर्ट है ना वो 85% है बाहर वाली कंट्रीज के ऊपर, जाने की कई बिलियन डॉलर्स हमारे जाते हैं। तो ये जो तेल के कुआं मिला ना बलिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ये हमें आत्मनिर्भर बनाएगा एनर्जी सेक्टर के अंदर। और भारत की जो तेल की जरूरतें हैं ना, एनर्जी की जरूरतें हैं, वो यहाँ से पूरी हो सकेंगी। और जो ये यूपी है ना उसकी पूरी तरह ये शक्ल सूरत बदल के रख देगा, क्योंकि जो वहां के लोकल लोग हैं ना वो तो इसको एक तोहफा मान रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि इससे तो सड़कें भी बनेंगी, इससे स्कूल्स भी बनेंगे, इससे हमारे कॉलेजेस भी बनेंगे, तो एरिया की जो डेवलपमेंट ना वो होगी। ऑलरेडी जो 8 बीघा जमीन है ना वो ठेके पे ले लिया ओएनजीसी ने, और अगर ये सक्सेसफुल हो जाता ना तो और भी जमीन ठेके पे ली जाएगी और जोरों शोरों से इसको काम किया जाएगा। बाकी दोस्तों ये बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए, जो भारत को इतने बड़े भंडार मिले हैं बलिया डिस्ट्रिक्ट से लेके और प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट तक 300 किलोमीटर वर्ग से ज्यादा, और इसके ऊपर काम शुरू हो चुका है। बाकी आपका कहना है इस वीडियो के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और यदि आपको भारतीय होने में गर्व है तो कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखे, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।